चलो एक्सक्यूज मी आगे मैम। चलने से पहले ठीक है एक बार हम कल जो हमने किया मैम हाँ जी हम क्वेश्चन नंबर 13 है ना, इफ February 1 1996 इज वेडनेसडे वाला। 13 यस मैम, क्वेश्चन 13 का नंबर है 30। 14 में हाँ क्या जी क्वेश्चन है मैम। बोलना इफ 1 February 1996 इज वेडनेसडे। फर्स्ट फेब यस मैम। 1996 वेडनेसडे व्हाट इज द डे? March 3rd 1996। 3 मार्च 1996 सेम ईयर। यस मैम, सेम ईयर। हाँ तो आपका क्या आंसर आ रहा है इसका मेरा मैम संडे आ रहा है, बट आंसर सैटरडे है। फेब के डेज कितने लिए फेब से मार्च जाना है ना फेब के डेज कितने लिए आप 29 लिए, ये लीप ईयर है ना। 1996 एक कम होगा 28 आएंगे ठीक है 1996 क्या होगा लीप ईयर का मतलब फेब आपकी होगी 29 बट एक दिन यस। ऑलरेडी निकल गया पीछे कितने बचे 28 ठीक है इसको पहले ब्रेक डाउन करना है कर लो चार 7 से डिवाइड करके कितना बचेगा 0 से सेंटर आएगा मतलब 0 ऑड डे होंगे मार्च के कहाँ तक जाना है 3 तक जाना है तो 3 की ऑड डे आ जाएंगे टोटल आपका 3 आएगा बस कर लो इसमें ओके वेडनेसडे ओके 3 ऐड कर ओके ओके। ठीक है सैटरडे आएगा आपने क्या कर मैंने 29 ही लिए थे डेज। इसका ध्यान रखना ठीक है उसमें एक दिन ऑलरेडी निकल गया ना फर्स्ट डेट दे रखी है दैट मींस 29 माइनस 1 28 बचे पीछे ओके मैम, ओके। ठीक है और कोई डाउट किसी और का डाउट कोई हाँ जी नहीं है चलो एक क्वेश्चन लिखो फिर पहले एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे चलेंगे क्वेश्चन लिखो हाँ वो एक पेज छोड़ देना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है 9 Jan 2008 को अगर वेडनेसडे है ठीक है आपको निकालना है 9 Jan 2000 को कौन सा डे 9 Jan 2008 वेडनेसडे 9 Jan 2000 को कौन सा डे था चलो बताओ जल्दी क्या आंसर आएगा मैम संडे। संडे ठीक है बाकी बताना क्या आ रहा है आंसर संडे यस यस क्या आ रहा है सबका संडे आ रहा है ठीक है हाँ जी ऑनलाइन बताओ संडे आ गया सॉल्व करने की जरूरत है या हो गया 2000 से स्टार्ट करना है फिर 1 2 3 4 आ गया फिर आपका आ गया 5 6 7 और 8 ठीक है जब हम 2000 से 2001 में जा रहे हैं तो ये कंसीडर होगा या नॉर्मल
ठीक है। 2000 से जब 2001 में जा रहे हैं तो क्या कंसीडर हो गई ये, क्योंकि 2000 अपने आप में एक लीप ईयर है, और क्योंकि हम जैन से जैन तक जा रहे हैं तो बीच में 2000 की क्या आ रहा है, 29 फरवरी आ रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई यहाँ पे हम +2 करेंगे, फिर उसके बाद एक, फिर एक, फिर एक, अब 4 से 5 जाने पे 2, ठीक है, 3 से 4 जाने पे 2 नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे तो खैर फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहे ऊपर एक लिख लो चाहे नीचे दो लिख लो, लेकिन अगर मान लो मैं 4 तक भी छोड़ देती फिर गलत हो जाना था, जैसे यहाँ पे 8 तक छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझो कि 3 से 4 जाने पे मैंने एक भी छोड़ा, क्योंकि जैन से जैन जा रही हूँ। 2004 अपने आप में लीप ईयर है, लेकिन उसके भी 29 फरवरी बीच में नहीं, तो इसीलिए आपका लीप ईयर कौन सा आता है, 29 को बीच में आया तो 1 होगा, फिर 4 से 5 जाने में अगेन सेम चीज है, 2004 की 29 फरवरी बीच में आ सकती है, दैट इज वाई फिर एक, फिर एक, और उसके बाद फिर से वैसे भी जब आप 2 लिखते हो उसके बाद 3 बार एक आता है, फिर चौथा साथ में लीजिए, टोटल कर तो कितना आता है, 10 आ रहा है, 7 5 6 7 8 9 10। जब आप 10 को 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचता है आपका कितना, 3। 3 रिमाइंडर का मतलब प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो जब हम माइनस करेंगे यहाँ से वेडनेसडे में से जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, संडे आंसर। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन बताना सबका आ गया था ये आंसर। यस चलो मैम। एक क्वेश्चन लिखो जरा, और एक क्वेश्चन लिखो। लिखना, if 3 days before yesterday, if 3 days before yesterday was Wednesday, if 3 days before yesterday was Wednesday, then what will be the day, then what will be the day, comma 2 days after tomorrow, then what will be the day 2 days after tomorrow. If 3 days before yesterday was Wednesday, then what will be the day 2 days after tomorrow? करो जरा सॉल्व, कल आपको बताई थी ये चीज कि टुडे को प्रेजेंट डे बोलते हैं, पिछला दिन yesterday हो गया, 2 दिन पहले डे बिफोर yesterday, एंड सिमिलरली टुमारो के लिए हो संडे। जाए संडे। बाकी बताना क्या आ रहा है। मैम वेंसडे। क्या आ रहा है, वेडनेसडे। यस मैम। ओके, ठीक है, क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। वेडनेसडे नहीं आया, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला क्वेश्चन क्या था, यस्टरडे से कहता 3 दिन पहले, क्या दिन है, वेडनेसडे है, तो उसने पूछा कि वो यस्टरडे के बाद टुडे आता है, फिर टुमारो आता है, फिर उसके बाद अगला डे, क्या बोल रखा है, 2 days आफ्टर टुमारो निकाल। तो एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ नहीं, आपको बोला यस्टरडे से 3 दिन पहले वेडनेसडे, तो यस्टरडे को कौन सा दिन हुआ, +3 कर दो यहाँ पे, वेडनेसडे में 3 जोड़ोगे तो यस्टरडे को कौन सा डे हो गया, सैटरडे हो गया। अगर यस्टरडे सैटरडे है, आज का दिन क्या हुआ, फिर संडे हुआ। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए टुमारो से भी 2 दिन बाद, दैट मींस मुझे टुडे में और कितना 3 छोड़ना है, संडे में +3 करोगे क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। सिंपल, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, मैंने कल ही ये चीज बोली थी कि आप टुडे के पर्सपेक्टिव से चीजों को निकाल लिया करो, टुडे फाइंड कर दिया है उसके अकॉर्डिंग आप ढूंढ सकते हो आराम से। हाँ जी, ऑनलाइन बताओ जिनका आंसर गलत आ रहा था, समझ आया। जी मैम। ठीक है, चले फिर आगे, आप करें नेक्स्ट टाइम। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप करते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट टाइप आएगी, टाइप नंबर कितनी है, ये 5th है, कल 4 की थी, कितनी करी, 4।
ठीक है, टाइप नंबर अब आपके पास है फाइंड द डे ऑफ द वीक विदाउट रेफरेंस। ठीक है, ध्यान से समझो क्या लिखा है। कहते फाइंड द डे ऑफ द वीक विदाउट रेफरेंस है। अभी तक भी हम फाइंड डे ऑफ द वीक ही कर रहे थे कि हफ्ते का दिन बताओ कौन सा है, जो भी डे। लेकिन अब उसने एक लाइन लिखी है विदाउट रेफरेंस डे। मतलब अब मुझे कोई भी रेफरेंस डे नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी तक चल रहा था कि टुडे इज, मैं कुछ भी बोल दूं ट्यूसडे या मंडे, नेक्स्ट बताओ कौन सा होगा। या मैंने पर्टिकुलर डेट पे बोल दिया कि 28 जुलाई को ट्यूसडे है, तो नेक्स्ट 28 जुलाई को ही डेट भी लेके पूछ लिया। अब यहाँ पे कोई रेफरेंस डे नहीं है। यहाँ पे आपको सिंपली किसी पर्टिकुलर डेट का दिन निकालना है। जैसे मैं आज का ही बोलूं कि मान लो मुझे फाइंड करना है 28 जुलाई 2026 को कौन सा डेट है, मुझे ढूंढना है। लेट्स से कि मुझे नहीं पता 28 जुलाई 2026 को क्या है, मुझे फाइंड करना है। ठीक है, मैं आज का डेट ही इसलिए ले रही हूँ, आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि सही चल रहा है, इसी तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास रेफरेंस डे नहीं है तो बिना रेफरेंस डे तो बात बन नहीं सकती, कैसे ढूंढना। ठीक है, कोई लॉजिक ही नहीं बनना। उसके लिए हम यहाँ पर कुछ कोड्स का यूज करेंगे। ठीक है, अलग अलग कोड्स है। मंथ के कोड यूज करने हैं आपने, डेज के कोड यूज करने हैं और सेंचुरी के कोड यूज करने हैं। पहले वो लिख लेते हैं, याद कैसे करने हैं वो भी बता देती हूँ, फिर हमको डेट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मंथ के कोड्स लिख रही हूँ मैं। जैसे लिख रही हूँ उसी तरीके से नोट करना, उसके बाद याद करने का तरीका होगा। ठीक है, पहले मैं नॉर्मली ऐसे NY लिखा है मैंने नॉर्मल ऐसे, फिर मैं लिख, ठीक है। जैसे लिखा है ना तीन तीन की ऐसे ग्रुप में बना के लिख लूँ, वैसे लिखना जैन फर मार्च, फिर पूरा स्पेस छोड़ के फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के जुलाई अगस्त सितंबर, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ लीव ईयर में जो कोड चेंज होगा वो सिर्फ जैन और फेब का होना है। बाकी सारे आपके सेम ही चल रहे हैं, आप पूरा लिख लेना चाहिए। ठीक है, जो ऊपर मैं मार्च से लेके कोड लिखूंगी दिसंबर तक वो सारा सेम चलेगा, बस जैन और फेब का चेंज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं ये चीज बोल रही हूँ जैन फेब का कोड चेंज होगा। जब आप रेफरेंस के साथ वाले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी मैंने यही बोला था जैन फेब जब आए खास ध्यान दो, क्योंकि इसी की वजह से पूरी गेम आपकी चेंज हो जाती है, लीव ईयर की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोड यूज करेंगे क्या, 1 4 4 5 0 3 6। ठीक है, पहले लिख लो फिर उसके बाद याद।
5/7/0 हो गया। हाँ जी डन। ऑनलाइन भी नोट हो गया। अगर नोट हो गया तो अब हम याद करेंगे, ठीक है। चलो, मंथ के कोड है, सेंचुरी के कोड है, डेज के कोड है। पहले मंथ के कोड देखते हैं याद कैसे करते हैं। मैंने बोला 3 3 की ग्रुपिंग में जाओ, ठीक है। तो आपके पास कोड क्या चल रहा है, पहले 3 मंथ का 144। 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर। इसको ऐसे याद कर देंगे, पहले 3 मंथ्स क्या है, 12 का स्क्वायर। अगले 3 मंथ्स ये किसका स्क्वायर होता है, 25। 5 का स्क्वायर बस आगे 0 लगा रखा है। फिर अगले 3 मंथ्स 6 का स्क्वायर 0 लगा रखा है। लास्ट 3 मंथ्स 12 का स्क्वायर करके उसमें 2 जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे, 3 3 की ग्रुपिंग में जैन फेब मार्च का 144 दैट इज 12 का स्क्वायर। अगले 3 मंथ आपका 0 to 5 5 का स्क्वायर हो गया। उससे अगले 3 मंथ 0 3 6 आपका 6 का स्क्वायर हो गया। और लास्ट 3 मंथ्स 1 4 6 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ दिए। अब अगर मान लो मैं आपको रैंडमली पूछूंगी भाई बताओ अगस्त का कोड क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार याद नहीं आता तो ऐसे टिप्स पे कर दो ना। 144 नेक्स्ट 0 to 5 0 3 6। तो थर्ड आपका बेसिकली क्या है, 8 मंथ कौन सा होता है, अगस्त होता है, तो उसका कितना कोड आ रहा है, 3 आ रहा है। याद रखना कि आपने जो ये क्वेश्चन के अंदर कोड यूज करने हैं वो यही यूज करने हैं, ऐसा नहीं कि अगस्त अगस्त जो है वो 8 नंबर पे आता है तो 8 लिख दिया हुआ, या जैन जो है क्योंकि वो पहला होता है तो इसलिए पहला लिखा है, वो बाय चांस कोइंसिडेंटली उसका कोड सेम जा रहा है, ठीक है। फेब अगर सेकंड मंथ है तो सेकंड ही लिखना है, जो कोड यहाँ यूज किया वही यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लीप ईयर में आ जाए, सब कुछ सेम है आपका आगे जैन से लेके दिसंबर तक, बस जैन और फेब चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे मान था, यहाँ पे 1 घटा के 0 कर दिया, यहाँ पे 4 को -1 करके 3 कर दिया हुआ है, बाकी सारा आपका सेम चल रहा है, आगे सारा सेम। मार्च से लेके पूरा दिसंबर तक 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 क्लियर ये चीज। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि जब भी लीप ईयर की बात होती है या जैन फेब का मंथ आता है तो स्पेशली ध्यान दिया करो। अब तो आपको और ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर मान लो जैसे जुलाई है तो कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ईयर लीप है या नॉर्मल, बट अगर मान लो आपने 28 जैन 2026 लिख दिया तो फिर आपको ध्यान देना है कि 26 नॉर्मल है या लीप है। 26 नॉर्मल है। अगर मान लो मैंने लिख दिया 28 जैन 2024 तो 24 क्या है आपका लीप ईयर है, तो आपका जान का कोड 0 हो जाएगा, फिर 1 यूज नहीं होगा। समझ गई ये चीज। उसके बाद आ गया सेंचुरी कोड्स। सेंचुरी कोड्स में देखो पहली बात तो आपको याद रखनी है, उसके बाद फिर बताती हूँ कैसे, ठीक है। सेंचुरी कोड्स में नॉर्मली वैसे अगर हम ये लेके चले, ये वाली सेंचुरी क्या है, 21st सेंचुरी है ना, सेंचुरी ज्यादा ही उसी जो पीछे 19 वाले थे वो 20th सेंचुरी बोला जाता था उसको। बट कैलेंडर के अंदर जब हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं हमें कंफ्यूजन ना हो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं करना। जिसमें 2000 वाले साल आ रहे हैं हम उसको 20th बोलेंगे, जिसमें 1900 वाला आ रहे हैं उसको 19 ही बोलेंगे, जिसमें 18 वाली लाइन आ रही है वो 18 होगी, 17 वाली लाइन 17, 16 वाली 1600 होगी, ठीक है। इस कैलेंडर चैप्टर के अंदर हमने कंफ्यूजन रखनी है। तो 20th सेंचुरी बेसिकली मैं कंसीडर करती हूँ कौन सी 2000 से लेके 2019। सिमिलरली 19 कौन सी हो जाएगी, 1900 से लेके 19 है 1999, ठीक है, जिसमें 2000 लग गया तो फिर 20th चलो। कोड कैसे याद करना है, उल्टा 20 19 18 17 प्लस 602, ठीक है। ओटीपी में तो याद रख ही लेते हो, इसको भी याद रख लो वैसे 6024 पिन भी तो याद रखा होता है खुद का, वैसे ही समझ लो, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। एटीएम पिन हो गया या फोन में पिन लगा रखा है वो भी तो याद रहता ही है। इसको उल्टा याद कर लेंगे 20 19 18 17 602, ठीक है। अच्छा अब अगर आपने एक चीज ध्यान दी हो यार, मैंने 6024 लिखा, 16 का कोड कितना है 6 है, 15 का कोड कितना है 0
सिमिलैरिटी नजर आ रही कोर्स में क्या है 6024 के बाद फिर 6 आ रहा है, फिर 19 0 है तो 15 भी 0, पीछे की साइड बोल रहे हो, आगे की साइड जाएंगे तब भी सेम हो। कहने का मतलब ये है, अगर आप देखो ये कल 4 के बाद क्या चल रहा है आपका कोड सेम, फिर 4 के बाद कोड क्या आ रहा है आपका सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है। बेसिकली अगर सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहने हुई ये चीज लिख लेना कि सेंचुरी कोड्स एवरी 400 इयर्स पे क्या होते हैं, रिपीट। ठीक है, सेंचुरी कोड्स जो होते हैं हर 400 साल में जाके रिपीट होंगे, सेम होंगे। तो कल को आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि पेपर में मान लो उसने मेरे को ईयर दे दिया 2100 या 2101 करके दे दी, तो ये एक्सक्यूज नहीं रखना कि मैम ने तो बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आपको बता दिया ऑलरेडी। सेंचुरी कोड 400 साल के बाद रिपीट होने हैं। अगर मान लो मैंने बोला 2101 मेरे को मान लो ईयर दे दिया, ठीक है, मुझे 21 का कोड तो पता ही नहीं है, लेकिन मुझे 21 -4 करूँ तो क्या आता है, 17 का तो कोड पता है ना मुझे, तो 17 का कोड कितना होता है, 17 का कोड आपके पास 4 होता है, इसका भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ आई ये चीज? जैसे मेरे को निकालना है मान लो 24 समथिंग का, 2400 का मान लो मेरे को कोड क्या होगा, 2400 का कोड क्या हो जाएगा, 24 -4 करूंगी तो 6 हो जाएगा। ठीक है, -4 क्या 20, 20 का 6 है तो इसका भी 6 हो जाएगा। अगर मान लो मैंने आपको बोला 1302 का कोड चाहिए, 1302 का कोड चाहिए तो कितना होगा, बोलो 13 सेंचुरी का कोड क्या होगा, 4 होगा ऑब्वियसली। 30 मेरे को तो सिर्फ 20, मेरे को किस किस का कोड आता है, 17 18 19 20 का कोड आता है। ठीक है, अगर मुझे 17 18 19 20 आता है, 17 से पीछे वाली 18 से पीछे 19 से 20 से पीछे वाले आ रहे हैं उनमें प्लस करके देख लो, अगर उनसे आगे वाले आ रहे हैं तो उनमें माइनस करके देख लो, 4 माइनस करके जितना आ रहा है उस वहां तक पहुंचाओ। हमें तो सिर्फ ये 4 आते हैं, इन्हीं 4 से हमने बाकी कोड्स निकालते हैं। तो अगर 1302 पूछा है तो 13 में 4 अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आता है 17, 17 का कोड कितना 4 है तो 13 का कोड भी क्या होगा 4 हो जाएगा। समझ गए ये चीज? अगर मान लो मैं आपको बोलूं 10 समथिंग मुझे कोई सेंचुरी दी हुई है, ठीक है, कोई ईयर दे दिया है, इसका कोड कितना होगा, अगर 10 सेंचुरी का कोड चाहिए तो क्या होगा, बोलो 10 सेंचुरी का कोड चाहिए तो है, इतना क्या सोच रहे हो भाई, 10 सेंचुरी का कोड चाहिए, 4 जोड़ो कितना होता है, 10 में 4 जोड़े 14, नहीं पता मुझे तो 14 का, 14 में फिर 4 जोड़ो 18, 18 का कोड कितना है 2, तो उसका भी कितना होगा 2 ही होगा। समझ आ गई ये चीज? ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये 4 आते हैं, इन 4 से मुझे बाकी सेंचुरीज के कोड निकालने हैं। अगर मुझे पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं जो सेंचुरी हमने यहाँ पे नहीं लिखी, मैंने आपको ये चीज बता दी, बस याद रखो कि एवरी 400 ईयर्स में कोड क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। बट क्योंकि हमें इतना उसमें जाना ही नहीं है, 400 ईयर्स सीधे 4 के गैप पे याद रखो कोड रिपीट होते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ ना कि 400 ईयर्स पे होते हैं, बट अपने आप को याद रखाने के लिए हम यही रखेंगे कि हर 4 के बाद हमारा कोड रिपीट हो। समझ गए ये चीज? हो जाएगा। अब कोई भी सेंचुरी उठा के देते हम कोड निकाल लें। चलो मुझे एक बार बता दो, अगर मान लो 6th सेंचुरी का कुछ दे दिया तो 6th सेंचुरी का पूछ लिया तो क्या कोड होगा, 6 होगा, 2 होगा, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 का पता है मुझे कितना है 2, तो उसका भी 2 ही होगा। 6 क्यों होगा, 4 4 जोड़ना है ना, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 6 4 क्या होता है 12 थोड़ी ना होता है। ठीक है, 6 4 10 होता है, 10 4 14, 14 4 18, 18 का पता है। ठीक है, हर चीज ऑनलाइन बताना, क्लियर हुई ये चीज? जल्दी से बता दो भाई, क्लियर? ओके, ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं डेज फॉर एंड ऐसे हफ्ते के ही दिन है, लेकिन एक चीज याद रखना, वीक आपका संडे से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन गलती होती है वो यही है कि स्टूडेंट्स ये सब तो कर लेते हैं, बाद में जब कोड निकल के आता है उनके पास अल्टीमेटली तो 7 से डिवाइड होती है चीज। ठीक है, इसके कोड ऑड डे जो है, ठीक है, ये क्या चीज है हमारे ऑड डेज की है। तो ऑड डेज के कोड मान लो अगर 1 आ गया तो बच्चे क्या वहां पे आंसर लिख रहे हैं, मंडे लिख रहे हैं, फिर देखेंगे अच्छा मंडे तो ऑप्शन में है ही,
या देखेंगे मंडे तो हमारा गलत हो गया, मैंने मंडे तो बोला ही नहीं है वंस, ठीक है। वन किसको बोला है, संडे को बोला है, तो वीक हमने संडे से स्टार्ट करना है। अगर आपका वन कोड आता है तो संडे चलना है, सोमवार आगे तक जाओगे। सैटरडे के लिए अगर आपका कोड जीरो दैट मीन्स रिमाइंडर जीरो या सेवन आता है दैट मीन्स कि आप सैटरडे में पहुंच गए। क्लियर ये चीज, ठीक है। चलो अब आते हैं अपना मेन जो हमें करना है, डेट फाइंड करनी है, दैट इज आज वाली ही करते हैं 28 जुलाई 2026 फाइंड, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज देखना, ब्रेक डाउन करके बताते हैं कहाँ पे क्या पुट करना है। 28 हमारी क्या है, डेट है। जुलाई हमारा क्या है, मंथ है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज क्या करना है, जुलाई का कोड यूज करना है। जुलाई 7th मंथ है ये नहीं, जुलाई का जो कोड है वहां पे वो यूज करना है, मंथ का कोड यूज करेंगे। फिर 2026 में 20th क्या है हमारी सेंचुरी है, ये सेंचुरी है तो सेंचुरी का कोड यूज करेंगे। 20th सेंचुरी में कौन सा ईयर चल रहा है, 26वां साल, जो 2000 में पैदा हुआ होगा वो यही बोलेगा ना इस साल की मैं 26 ईयर्स का हो गया, ठीक है। तो 26 हमारे यहाँ पे क्या है, ईयर चल रहा है। अब एक चीज और आती है, इन 26 ईयर्स में जब आप 2000 से 2026 तक आ चुके हो, ऐसा तो है नहीं है कि 2026 तक सारे नॉर्मल ईयर चले, लीप ईयर भी तो आए होंगे बीच में, ठीक है। 26 नॉर्मल तो है ही है, लेकिन उन 26 नॉर्मल ईयर में कितने लीप ईयर आ चुके हैं वो भी फाइंड करना है आपको। कैसे करना वो बताऊंगी, ठीक है। तो फिफ्थ चीज आपकी यहाँ पे ऐड ऑन होगी क्या, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितनी चीजें जुड़ रही है यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, इन सबको आपने जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको करना है जी 7 से डिवाइड, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या, ऑड डे चाहिए। ऑड डे कहाँ से आता है, टोटल करने पे ही ऑड डे आता है, समझ गए ये चीज। चलो अब ये सब पुट करने से पहले एक बार आपको नंबर ऑफ लीप ईयर्स बता दूं तो कैसे नंबर ऑफ लीप ईयर्स की सिंपल सी चीज है, मुझे एक चीज बताओ, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट किस नंबर के साथ चलता है, फोर के साथ, हर चौथा साल लीप ईयर है, यहाँ पे तो देखना, यहाँ पे आपने ईयर को डिवाइड करना है जी फोर से। पूरा ईयर बस लिख देना 2026, क्योंकि लास्ट का जो ईयर है वो 2000 तो आपकी सेंचुरी होगी। ईयर को डिवाइड किया आपने किससे, फोर से। अब फोर से डिवाइड करने में जो आपका क्वोशंट आएगा वो आपके नंबर ऑफ लीप ईयर्स के बराबर होगा। याद रखना, ये चीज गलत मत कर लेना, नहीं तो इस चीज को आगे भी यूज होगा, ठीक है। इस चीज को नोट करेंगे, नंबर ऑफ लीप ईयर क्या होते हैं, जब हम ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे क्वोशंट आता है वो हमारे नंबर ऑफ लीप ईयर्स के बराबर होता है। अब बहुत सारे बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, ऑड डे और नंबर ऑफ लीप ईयर, मैं इसको एक साथ साइड में लिख देती हूँ, गलत मत करना। ऊपर जो कॉपी में जगह है ना, मार्जिन खाली होता है, वहां पे एक साथ लिख लो जाए। ऑड डे का कॉन्सेप्ट चलता है किसके साथ, टोटल जब हम 7 से डिवाइड करें और जो हमारा रिमाइंडर आता है, ठीक है। नंबर ऑफ लीप ईयर्स का कॉन्सेप्ट चलता है किसके साथ, जब हम ईयर को 4 से डिवाइड करें और जो हमारा क्वोशंट आता है, अभी मैंने एक साथ लिख दिया है, अब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, ऑड डे का मतलब 7 से डिवाइड, रिमाइंडर लेना है, ठीक है। पीछे बचे हुए दिन की ऑड डे होती है। नंबर ऑफ लीप ईयर्स का मतलब ईयर को 4 से डिवाइड करने में ऑब्वियसली लीप ईयर के साथ 4 का कॉन्सेप्ट जाएगा, तो उसको 4 से डिवाइड किया, जो क्वोशंट आएगा वो मेरे नंबर ऑफ लीप ईयर्स के क्या हो जाएगा, बराबर जाएगा। क्लियर ये चीज, गलत मत करना, फिर भी गलत करोगे, मुझे पता है फिर भी गलत ही करोगे। चलो अब मेरे नोट हो गया, कुछ करके आप यहाँ पे चलो बाकी लोग खुद से देखो, डेट क्या है 28 जुलाई, मंथ का कोड क्या आता है, जीरो, नहीं याद होगा यहाँ ऊपर से निकालो चाहे, होगा जुलाई का कोड कितना है, जीरो, ठीक है। फिर आ जाओ सेंचुरी पे, 20th सेंचुरी का 6,
फिर ईयर कौन सा चल रहा है 26 साल। अब इस 26 साल में कितने ईयर है वो निकालना। 26 को डिवाइड किया मैंने 4 से, 4 6 आर 20। तो पीछे क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा मुझे उससे कोई लेना नहीं है, मुझे तो इससे मतलब मेरे नंबर ऑफ ईयर एक क्वेश्चन है कितने आ रहे हैं 6 जोड़ दो इन सबको कितना आता है 6 से 12 66 66 को करो जरा 7 से डिवाइड। ठीक है रिमाइंडर कितना बचता है ट्यूजडे। मतलब ट्यूसडे और आज ट्यूसडे तो है। ठीक है तभी मैंने आज का ही लिया था कि आपको भी कंफर्म हो जाए। ठीक है आज ट्यूसडे है, थर्ड और डे किसका है अपना ट्यूसडे का है और आज ट्यूसडे ही है। अब आप में से कई चारों का ये सवाल आएगा कुछ देर में ही आगे क्वेश्चन एक्चुअल डे देगा। ठीक है कल आपको याद है मैंने इफ करके भी क्वेश्चन करवाए थे तो पेपर में वो इफ करके भी आते हैं वो एक्चुअल नहीं होते। तो ये गलत है मत करना। बेसिकली बहुत सारे बच्चे ये स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश करते हैं कि चलो हम इससे करें, इससे करने से गलत हो जाएगा। ठीक है ये एक्चुअल डे निकालेगा, जो पीछे की है वो एक्चुअल नहीं है, वो तो एज्यूम किए हुए दिन है, एजम्पशन है वो तो कि हाँ ऐसा मैंने मान लिया है, मैंने भी इस करके लिखाए थे कल आपको। ठीक है तो याद रखना इससे एक्चुअल डे आते हैं ये जो मेथड है। क्लियर ये चीज। ठीक है कुछ नहीं किया पहले डेट लिखी फिर मैंने मंथ का कोड लिखा फिर उसके बाद सेंसिटिव कोड लिखा ईयर लिखा नंबर ऑफ पीपीएस लिखे। तो टोटल आपकी 5 चीजें हैं जो जुड़ गई है। लास्ट में टोटल करके जो भी आया 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर आया रिमाइंडर वहां पे चेक कर लिया कितना है। थर्ड होता है आपका ट्यूसडे का। ठीक है हाँ जी ऑनलाइन बताना भाई क्लियर है ये चीज। यस मैम। ठीक है अगर ये क्लियर है तो सारे जाने अपना अपना बर्थ डेट निकाल जिस ईयर में आप पैदा हुए हो वो साल और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी एक्चुअल है वो निकालो और अपने फोन के कैलेंडर में चेक करो कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है बर्थ डेट निकालेंगे अपनी अपनी। ठीक है जो ईयर में आप पैदा हुए हो वो और अपना जो डेट है वो एंड के अपने फोन के कैलेंडर में चेक करेंगे कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अब ये मत कहना फोन में है। अब कईयों को कंफ्यूजन ये होगी कि मेरा 2002 है तो मैं नंबर ऑफ लीप ईयर कितने दूं, कितने होंगे जीरो ही होगा ऑब्वियसली। 2000 से 2 साल हुए अभी 2000 से 2002 ये जो 26 है ये क्या 2000 से काउंट कर रही हूँ मैं। तो 2000 से 2002 2 साल हो गए, 2 साल में कितने लीप ईयर आए जीरो ही आएंगे ऑब्वियसली। अब जो 2000 वाला है उसको भी कंफ्यूजन होगी भाई ईयर जो आपका ईयर चल रहा है वो तो जीरो ईयर चल रहा है ना उसमें भी लीप ईयर कितने होंगे चेक करो। जाओ अपने बर्थ ईयर में जरा चेक करो कौन से डेट पे पैदा हुए। वेडनेसडे वंशिता उसमें चेक कर लिया अपने कैलेंडर में सही आ रहा है। यस मैम सही आ रहा है। Okay. बाकी लोग भी बताओ भाई सही आ रहा है आंसर आपका। चलिए या आया आंसर। फिर आपने वही कुछ ईयर कौन सा है भाई बोल रही हूँ मैं कि भाई संडे से स्टार्ट होगा।
हाँ जी ऑनलाइन बताना बाकी हुआ या नहीं। आपका आ गया ठीक से हो गया। आकाश गलत आया है क्या आया आपका और उसमें क्या वही प्लस 1 प्लस 2 की कुछ गलत ही करेगा ये कौन सा और तो क्या बन मार्क्स का कोड क्या लिया नंबर ऑफ वीक नहीं जोड़े बोलो डेट बोलो बाकी भी निकालना पड़ेगा बोला क्या डेट है 2006। हाँ जी जो ऑनलाइन स्टूडेंट है वो भी निकाला इसका क्या आंसर आ रहा है 24 मार्च 2006। फिर गलत देख लिया था खुद ही हाँ जी ऑनलाइन बताना क्या आ रहा है बर्थडे वायरल होगी नाम भी लिख देती हूँ यहाँ किसकी बर्थडे है बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताओ क्या आंसर आ रहा है कौन सा फ्राइडे डे आ रहा है फ्राइडे फ्राइडे ठीक है फ्राइडे है ठीक है चलो एक और निकालेंगे आ गया ना फ्राइडे सॉल्व करने की जरूरत नहीं ठीक है एक और निकालो 22 Jan 1990 22 Jan 1992 कौन सा डे था ट्यूसडे ट्यूसडे जैन का कोड क्या लिया यस वंशिता वेडनेसडे करेक्ट है जैन का कोड क्या लिया ट्यूसडे किसका आ रहा था 1992 क्या है लीप है या नॉर्मल है फिर जैन का कोड क्या होगा सैटरडे वेडनेसडे आएगा वैसे कितना आ रहा है नंबर ऑफ लीप ईयर कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ लीप ईयर्स लिखे हैं या स्किप हो गए चलो बताओ बाकी भी क्या आ रहा है आंसर वन वन लीप ईयर सोचो जरा 1900 से लेके 1992 चालू किससे डिवाइड कर रहे हो 7 से दूर कर दिया
1992 आप 1900 से लेके 1992 तक आ चुके हैं, मतलब 92 ईयर्स हो चुके हैं इसमें। मैम वेंसडे। यस, ठीक है, डेट लिखेंगे कितनी है 22 जैन का कोड, क्योंकि ये एक लीप ईयर है तो जैन का कोड क्या हो जाएगा 0, सेंचुरी चल रही 1990 का कोड 0, ईयर चल रहा है 92, ईयर सेट कर लो 92 को 4 से करो, ये जाएगा आपका 23, ठीक है। तो नीचे जो भी आएगा मुझसे मिलेगा 23 आगे टोटल कर दो कितना आता है 137 आ रहा है, 137 को करो 7 से डिवाइड, 137 को 7 से करो कितना बचेगा 4 4 ठीक है। 4 का मतलब क्या हुआ, कौन सा डे है, संडे से वीक स्टार्ट होता है, यहाँ पे गलती कैसे आपने कहा गलती करी। हाँ जी, बाकी बताओ भाई, आ गया आंसर, बहुत है इस टाइप में या करना है एक और क्वेश्चन फिर नेक्स्ट टाइप में चले, चलो कर लो एक और कर लो फिर नेक्स्ट चलो। 12 Feb 1990 12 फरवरी 1990। ट्यूसडे हरमन का आ रहा है वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं आएगा प्लीज, क्या कर रहे हो। फेब का कोड क्या लिखा है, यस वंशिता फ्राइडे करेक्ट। फेब का कोड क्या लिखा है, 3 आएगा फेब का कोड। नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने लिखे हैं, फिर कहाँ गलती की है, कोई कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी। डेट आ गई 12 फरवरी, क्योंकि 88 लीप ईयर है तो फरवरी का कोड कितना लेंगे, कोड तो नॉर्मल में होता है, ठीक है। और सेंचुरी का 0, ईयर चल रहा है 88, ईयर कितना है 22 आएगा, जाएगा 22 से यानी एक बार में लगेगा, करना टोटल कितना आता है 8 प्लस 12 कितना 125, 7 से करो ये जाएगा आपका सही आएगा ये बेटा, हाँ फिर 11 और 25 11 आता है। कहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे बोल रहे हो 115 आता है नहीं, मैम मेरा भी सेम आंसर आ रहा है, 6 ही आ रहा है फ्राइडे। 125 क्या कह रहे हो भूमि, मैम मेरा भी सेम आंसर ही आ रहा है 125/7 फ्राइडे है। फ्राइडे। आकाश आप कैलकुलेशन तो सही कर रहे हो क्या, एक दिन ना कम कम कर लिया
गलती से गलती भुगत हो रही है आपसे, ये नहीं करना। ठीक है, चले नेक्स्ट टाइप में। चलो नेक्स्ट आपके पास आ जाती है हमारी अब है सिक्स टाइप रिपीटेड डे इन अ मंथ। ऐसे इसका आइडिया मैंने कर रिपीटेड डे इन अ मंथ का मतलब क्या है? जैसे आज ट्यूसडे है तो चलो ये मंथ तो खत्म हो गया। वैसे नॉर्मली अगर मैं ये बात करूं कि जुलाई 2026 है, मैं पूछूं कि कौन कौन सी डेट को ट्यूसडे है, ठीक है? तो मुझे जैसे आज ट्यूसडे है, अगर मान लो मुझे पिछला ट्यूसडे निकालना तो क्या करूंगी? -7 करने पड़ेंगे, क्योंकि अगला निकाला तो +7, पिछला निकाला तो -7। ठीक है, जब भी आपका बेसिकली दिन कब रिपीट होता है? हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो रहा है। तो अगर हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो रहा है तो सिंपली हम +7 करके निकाल सकते हैं। पिछला पूछा तो -7 करेंगे। अब चलो यही निकालते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि जुलाई 2026 में बताओ ट्यूसडे कौन कौन सी डेट्स को आएगा, एक तो ये चीज पूछते हैं कि डेट्स बता दो। दूसरी चीज ये पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार ट्यूसडे आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं ट्यूसडे पूछेंगे। यहाँ पे मैंने ट्यूसडे लिखा है, वो आप कोई भी दिन पूछ सकते हैं। मुझे बताओ कैसे फाइंड करेंगे? कोई रेफरेंस डे भी नहीं है, क्या करें? नहीं, ये तो चलो आज मुझे पता, अगर पता ही ना हो फिर देखो सिंपल सी चीज है। मैंने बोला जुलाई 2026 की डेट्स निकालनी है, ट्यूसडे कब कब आएगा। ठीक है, एक्चुअली बताएगा ऑब्वियसली, है ना? इस करके तो मैंने कुछ किया नहीं है। अगर ये एक्चुअल बता रहा है तो जो पीछे मेथड लगाया वही यहाँ पे लगेगा। ठीक है, पीछे मेथड क्या लगाया हमने? कोड्स वाला। अगर मैं यहाँ से 1 जुलाई 2026 फाइंड कर लूँ, आता है करने? हमें अभी सीखा था हमने पीछे। करो जरा फाइंड, क्या आता है? 1 जुलाई क्यों ढूंढ रही हूँ? बीच में से क्यों नहीं कोई डेट ढूंढा? अगर बीच में से ढूंढूंगी हो सकता है पिछला कोई ट्यूसडे मिस कर दूं। मंथ तो 1 तारीख से स्टार्ट होता है, तो वहीं से आप 1 जुलाई 2026 फाइंड कर लो कौन सा क्या डे है। हाँ, हर क्वेश्चन ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में फर्स्ट ही लेंगे, क्योंकि मंथ फर्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप बीच में से लोगे तो फिर आपका पिछला हो सकता है कोई स्किप हो जाए। देखो क्या आता है 1 जुलाई 2026 क्या आता है? ये आ गया आपका 1 जुलाई का कोड क्या आएगा? 26 अभी निकालो तो कितने आए? 6 है ना? 6 लीजिए, साइकिल करो, 12 6 से 12 39 आ रहा है। 39 आ रहा है। ठीक है, 39 डिवाइडेड बाय 7 कर दो, कितना बचता है? 7 5 35 4 का मतलब वेडनेसडे। इसका मतलब पहली तारीख को हमारा क्या था? वेडनेसडे था। तो पहला ट्यूसडे कब आया होगा? फिर मुझे तो ट्यूसडे फाइंड करना है। जुलाई का ट्यूसडे फाइंड करना है, पिछला मैं तो बताते रहना। पहला ट्यूसडे कब आया? 1 तारीख को अगर वेडनेसडे है, ठीक है, तो अगला वेडनेसडे कब आएगा? 1 7 8 को आएगा। 7 करेंगे, 6 नहीं करेंगे, ठीक है? 7 दिन के बाद आता है। 1 में 7 जोड़ोगे, 8 तारीख को वेडनेसडे आ गया पहला। मुझे तो ट्यूसडे चाहिए, तो एक दिन पीछे आ जाओ। 7 तारीख को हमारा क्या आया? पहला ट्यूसडे आ गया। अगर 7 को पहला ट्यूसडे आ रहा है तो नेक्स्ट ट्यूसडे कब आएगा? 7 7 जोड़ोगे +7 करेंगे 14, फिर 7 करेंगे 21, फिर 7 कर दो 20। और आगे उसमें हमारे पास कौन कौन सी डेट्स आ रही है? 7 आ रही है, और फिर 14 आ रही है, फिर 21, और एक आपके पास आ गई 20। और अगर आपसे वो ये पूछते हैं कितने ट्यूसडेज हैं, तो आप बोलोगे 4। समझ गए ये चीज? कर लोगे? ठीक है, ये समझ आया मैंने क्या किया कि 1 जुलाई 2026 को मेरा क्या निकल के आया था? वेडनेसडे आया था। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए जुलाई में पहला ट्यूसडे कब आया। तो मैंने अब एक एक गिनने के बजाय, इतना तो हमें आइडिया हो चुका है ना, 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो रहा है। अगर 1 तारीख को वेडनेसडे है तो अगला वेडनेसडे कब आएगा? 8 तारीख को। 1 में 7 जोड़ोगे
अगर आपको वेडनेसडे आ रहा है तो पहला ट्यूसडे कब आएगा, उससे एक दिन पहले, दैट इज 7 को, फिर 7 7 7 जोड़ दो तो डेट्स मिल जाएंगी। और अगर हाउ मेनी टाइम्स पूछो तो आप पूछेंगे, समझ गए, हो जाएगा। चलो एक और फाइंड करो। हाँ जी, डन। चलो अगर डन है तो फिर एक फाइंड करके बताओ मुझे। जैन 2004 में फ्राइडे कौन सी डेट पर है? ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन देंगे कि इन जैन 2004 व्हेन विल या व्हेन वाज करके दे देंगे कि फ्राइडे को डेट्स बताना है। ठीक है, व्हेन वाज द फ्राइडे, आपको वो चीज फाइंड करनी है। ऐसे करके भी आ जाता है, ऑन व्हाट डेट्स विल फ्राइडे फॉल इन जैन 2004। करो बताओ। क्या थी नहीं, डेट्स कौन से? तीन तो नहीं होंगे, तीन क्यों है? फ्राइडे में था। दो नौ 16 23 29 या 30। हाँ जी, ऑनलाइन बताना क्या आ रहा है, बताओ। फ्राइडे 2 9 16 23 30। कितने फ्राइडे हो गए? 5। ठीक है, पहली जन 2004 को क्या आ रहा है? थर्सडे आया होगा, है ना? थर्सडे आया होगा इससे। पहला फ्राइडे आपका नेक्स्ट दिन हो गया 2, फिर 7 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 9, फिर 7 जोड़ दो 16, फिर 7 जोड़ दो ये हो जाएगा आपका 23, फिर 7 जोड़ दो। तो आपके पास कितने फ्राइडे आ रहे हैं? 5 फ्राइडे बचे हुए हैं। 9 को 16 को 23 को 5 फ्राइडे। ठीक है, कर लोगे आप? बोलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। चलो नेक्स्ट ना, टाइपिंग पे नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, 7th टाइप। ध्यान से समझ लेना, शॉर्ट ट्रिक से बताओ। कैलेंडर रेप्लिकेशन। ठीक है, कैलेंडर
रिपीटेशन का क्वेश्चन आता है, कोई टाइप में पूछेगा डायरेक्टली यही पूछते हैं। देखो आपने अगर कभी ये चीज नोटिस की हो तो कैलेंडर्स ना रिपीट होते हैं हर कुछ साल के बाद जाके, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि मान लो 26 है, इसका जो भी कैलेंडर होगा अगले कभी जाके रिपीट होगा, पूरा एकदम सेम होगा, ठीक है। जैसे आज 28 जुलाई को अगर ट्यूसडे है तो अगले भी किसी जो भी जब भी रिपीट हो रहा है तब सेम चीज होगी, पूरा कैलेंडर सेम होगा, या पीछे भी रिपीट हुआ हो। हमें वही चीज फाइंड करनी है कि कैलेंडर जो है वो कब तक रिपीट होता है, कौन से साल पे जाके रिपीट होता है, अगर कोई पर्टिकुलर ईयर मुझे दे दिया, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, मैं शॉर्ट ट्रिक लिख लूँ पहले, उसके बाद समझते हैं करना कैसे, ठीक है। लिख लो ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की। एल बाई नॉर्मल। चलो हो गया ना, हाँ जी डन, करेक्ट हो गया ना सबका, चलो समझ करना कैसे है। अब आपको मालूम कोई ईयर दे दिया, जैसे मैं 26 का ही बोल रही हूँ, मुझे निकालना है कि कब जो है ईयर इसका कैलेंडर रिपीट होगा। आपने कुछ नहीं करना, उस ईयर के 400 डिजिट को उठाओ, 4 से डिवाइड, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पे अब अगर आपका रिमाइंडर मान लो 1 आता है तो वो कैलेंडर रिपीट होगा कब जाके, 6 साल बाद जाके। आप उस ईयर में 6 साल जोड़ दोगे, मैंने ऐड लिखा है, अगर पिछला पूछेंगे तो माइनस कर देना। यहाँ पे मैं एडिशन के साथ लिख दिया ना, तो से हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि अगर पिछला पूछा तो -6 कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो कैलेंडर रिपीट होता है कब, 11 साल बाद जाके, तो 6 11 11 बेसिकली 1 2 3 का 6 11 11। और अगर आपके पास मान लो रिमाइंडर 0 आता है, 0 रिमाइंडर का मतलब क्या होगा, ईयर ही तो हुआ, 4 से डिवाइड कर दो मैं, 4 से अगर कोई ईयर डिवाइड हो रहा है मतलब 4 का मल्टीपल है, विच मींस चौथे साल की बात हो रही है, दैट इज लीप ईयर, तो वो खुद को रिपीट करेगा तब जाके 28 इयर्स बाद। समझ आ गई। अगर 0 रिमाइंडर आता है दैट मींस कि वो लीप ईयर है, और लीप ईयर खुद को रिपीट करता है 28 साल बाद। एक चीज याद रखना कि लीप ईयर का हमेशा खुद को एक्सटेंड कॉलम, ठीक है, लीप ईयर खुद को हमेशा एक लीप ईयर पे ही रिपीट करता है। अब ऐसा नहीं है कि हर चौथे साल वाला कैलेंडर सेम, उसके कहने का मतलब है 28 जुड़ने के बाद जो ईयर आ रहा है वो लीप ईयर ही होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने आगे इस करके एक लाइन लिखी है, अगर आप इस लीप ईयर में ये जो 0 आया ये लीप ईयर ही है ना, अगर इसमें 28 जोड़ने पे मान लो लीप ईयर नहीं आया, मैं एग्जांपल बताऊंगी अभी, अगर लीप ईयर में 28 जोड़ने पे आपका लीप ईयर ना निकल के कोई नॉर्मल ईयर निकल के आ जाता है, दैट मींस आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि लीप ईयर तो
लीप ईयर में रिपीट कर सकते हैं। फिर आपको उस 28 की जगह क्या जोड़ना है, 40 जोड़ना है, विच मीन्स कि वो वाला ईयर खुद को 28 साल बाद रिपीट नहीं कर रहा, 40 ईयर्स बाद जाके रिपीट कर रहा। जो पूछा गया था उसमें जोड़ना है, जो इधर आंसर आया था उसमें मत जोड़ देना। समझ आई ये चीज क्या बोला, फिर से बता रही हूँ। अगर आप लास्ट में डिजिट्स को डिवाइड करते हो 4 से ये से, तो रिमाइंडर आपके पास ये कुछ निकल के आता है, 0 से ऊपर नहीं आएगा ऑब्वियसली। 4 से डिवाइड करें, चौथा साल 0 हो गया, फिर से 1 2 3 4 चलेगा, तो 1 आता है तो 6 साल बाद, या पीछे कुछ चलो माइनस कर दो, 2 या 3 का होता है 11 साल बाद। ये कोई ट्रिक ऐसे नहीं आएगी, सिंपल से सीधा लिखिए था, अगला साल 6 साल बाद रिपीट होता है, लीप ईयर से दूसरा या तीसरा साल 11 साल बाद जाके रिपीट होता है, लीप ईयर वाला साल खुद को 28 साल बाद जाके रिपीट करता है, और 28 साल छोड़ने के बाद भी लीप ईयर ही आना चाहिए। अगर लीप ईयर नहीं आया है दैट मींस कि हमें 28 नहीं 40 जोड़ना है, इसमें जो पूछा गया था, इसीलिए आज क्लियर करना है। ठीक है, चलो एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला मुझे निकालना है 2025 का, चलो जरा फाइंड 2025 कब करेगा खुद को, 6 साल बाद, रिमाइंडर क्या आता है 1, वैसे भी 2024 आपका, सड़ने की स्मेल भी आ रही कुछ। चलो एनीवे, ठीक है, हमारा जो लीप ईयर गया वो कौन सा 2024 गया था, 2024 के बाद पहला साल हमारा क्या आ गया 25 आ गया, तो वही चीज होगी, रिमाइंडर निकालोगे तब भी 1 ही आ रहा है, तो 1 रिमाइंडर का मतलब 6 साल बाद आपको इस 25 में 6 साल जोड़ने हैं, कब करेगा जाके 2031 में जाके, दैट मींस 2031 का कैलेंडर 2025 के साथ क्या होगा, सेम होगा। मैंने सिंपली किया क्या, सेम होगा, 25 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा निकल के आता है 1, ठीक है, आर का मतलब रिमाइंडर है, तो सिंपल सी चीज है, आपने उसमें 6 साल जोड़े, ठीक है। चलो जल्दी से बताएंगे 2018 का कैलेंडर, 2018 का कैलेंडर हुआ होगा। हाँ जी, ऑनलाइन समझ आ रहा है भाई, 19 में 2018 का मतलब रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर आता है कितना 2, ठीक है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका कैलेंडर रिपीट होगा तब जाके 11 साल बाद, तो होगा ये 2029। अगर मैं आपसे पूछूं 2027 का बताओ, 2027 2027 रिमाइंडर कितना बचता है, 2027 में रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आएगा 2038. रिपीट करेगा कब, फिर से 11 साल बाद, दैट इज 2030, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ 2028 का कब रिपीट, 2028 ये तो लीप ईयर ही हो गया है ना, और लीप ईयर हो गया का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर आएगा कितना 0, 0 रिमाइंडर का मतलब कैलेंडर को रिपीट करेगा 28 साल बाद, मैंने 28 जोड़ दिए, कितना आ रहा है 2056 आ रहा है। अब एक स्टेप और करना है, 56 को चेक करो, ये लीप ईयर है ना, 56 लीप ईयर है, दैट मींस आंसर हमारा सही चल रहा है, क्योंकि लीप ईयर पे भी रिपीट करता है, ये चीज हमने अभी देखी थी, ठीक है। अच्छा एक अब और निकालो जरा, अगर मैं आपसे बोलूं 1672 का, 1672 का कैलेंडर कंप्लीट हुआ, 1672 लाइक 72 क्या, फिर तो 1700 लीप ईयर है,
हाँ 28 करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ऐड करने के बाद भी तो लीप आना चाहिए। क्या 1700 लीप ईयर है? 1710 की 12, 28 जोड़ोगे जब तो क्या आता है 1700, लाइन लिखी हुई है मैंने। 28 जोड़ने पे अगर नॉर्मल निकल के आता है 1700 तो लिखा ही नहीं, वो तो नॉर्मल है। तो मुझे 28 नहीं 40 जोड़ने, ठीक है 40 जोड़ने हैं। जब आप 1672 में यहाँ पे ट्रेंडेड कितना आता है 1700 400 से कम जाता है, ठीक है। जीरो रिमाइंडर आ रहा है, जीरो रिमाइंडर आने पे आपने देखा कि चलो इसमें ना 28 जोड़ दे, क्यों? क्योंकि ये ठीक है 28 जोड़ दे तो मेरा आया 1700, और 1700 तो नॉर्मली है तो है ही। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 28 नहीं, इंस्टेड मुझे क्या जोड़ना था यहाँ पे 40 जोड़ना था। तो 1672 में जब आप 40 ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए आपका? ये आ जाएगा आपका 1712, 1712 आपका क्या है? लीप ईयर है, ये भी हमारा आंसर। समझ गए ये चीज? ठीक है, आज जी ऑनलाइन बताना Yes, क्लियर। ma'am. चलो अब जो पीछे आपने टाइप्स आपकी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट है, कुछ मिसलेनियस है वो अभी करवाती हूँ, लेकिन जो पीछे जगह छोड़ दी वहाँ पे कुछ पॉइंट्स पीछे आपने पेज छोड़ा था वहाँ पे लिखना। डबल जीरो में जो एंड हो रही है उसको 400 से चेक करते हैं, क्योंकि एवरी 400 ईयर इज अ लीप ईयर। 2000 लीप ईयर है, 1600 लीप ईयर, 400 से कटता है, 400 का मल्टीपल है ना, जो 4 का मल्टीपल होगा, जो 400 का मल्टीपल होगा वो लीप ईयर। 1700 तो 400 का मल्टीपल है। हाँ फिर 2000 नहीं, बीच में सेंचुरी में सिर्फ बात कर रही हूँ, सेंचुरी में बीच में और कोई सेंचुरी लीप नहीं है। ईयर्स तो ऑब्वियसली लीप आए होंगे क्योंकि 4 से डिवाइड करके देखोगे। सेंचुरी को हम 400 से कर देते, बताई थी मैंने, आपने मिस कर दिया, फिर भी पूछ रहे हो। अच्छा अब ये नहीं हुआ था, चलो वहाँ पॉइंट लिखो भाई, जहाँ आपने जगह छोड़ दी वहाँ लिखना 2 months, 2 months in a year, 2 months in a year have the same character. 2 months in a year have the same character if the number of days, if the number of days between them, 2 months in a year have the same character if the number of days between them is divisible by is divisible by 7, is divisible by 7। मतलब बेसिकली अभी तो हमने देखा पूरे साल का कैलेंडर कब रिपीट होता है, अब एक साल के अंदर भी मंथ्स अपना कैलेंडर रिपीट करते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो अभी बताऊंगी, एक और तरीका है, आपकी मर्जी, फिर दोनों में से जो मर्जी यूज कर लो। ये वाला जो तरीका है ये ज्यादा आसान है वैसे, उसमें आप दूसरे वाले में गलत ही हो सकते हैं। इसमें क्या करना है आपने, सिंपल 2 मंथ, कोई भी 2 मंथ का कैलेंडर किसी भी साल के अंदर कब सेम होता है, अगर उनके बीच के जो डेज है, बीच के बोल रहे हो, मैं बताऊंगी इसमें भी गलती होती है। बीच के जो डेज है अगर वो 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 से कट जाते हैं, 7 का मल्टीपल है, दैट मींस कि दोनों मंथ्स का कैलेंडर सेम है। अब यहाँ पे हमें कोई रट्टे नहीं मारने, याद नहीं करना, हमने सिंपली क्या करना है, हमें ना 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन उठा के चेक करना है, उनके बीच के डेज को टोटल करके 7 से डिवाइड करोगे, अगर कट गया, जिसके भी बीच के डेज 7 से कट गए, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं अप्रैल एंड जुलाई, ठीक है। अब इसके नंबर ऑफ डेज करना जरा कैलकुलेट कैसे करने हैं, करो जरा। अप्रैल पूरा, मई पूरा, ठीक है, अब ध्यान से सुनना है चीज, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई का कुछ नहीं लेना, याद रखना, लास्ट मंथ का आपने कोई डे नहीं लेना, बिटवीन बोला उसने, पहले मंथ पूरा, बीच के मंथ पूरे, लास्ट डे का कोई भी दिन नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि आप बिटवीन डेज चेक कर रहे हो, ठीक है। जब आप टोटल करोगे ये हो गया 30, 31, ये हो गया 30, टोटल हो गया आपका कितना 91, 91 7 से कटता है
13 से कटता है, दैट मींस कि अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या है, सेम है। समझ आ गई? अगर ये गलती हो रही है, आपको लग रहा है पूछ जाएगी, पिछलो साइड पे जाए, लास्ट मंथ का है, मतलब अप्रैल का जो पूरा कैलेंडर है और जो जुलाई का वो एकदम सेम होगा। अगर अप्रैल की 1 तारीख को मंडे है तो जुलाई की 1 तारीख को मंडे होगा। अगर 1 तारीख को मंडे है तो ऑब्वियसली पूरा कैलेंडर ही सेम होगा। ठीक है, मंथ के कैलेंडर एकदम सेम होगा। जुलाई को इंक्लूड करना ही है ना, क्योंकि 1 तारीख से पहले पहले तक लेगा ना, वो एक तो बीच में आएंगे। ठीक है, वो तो फिर नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, हमें उसके पीछे पीछे का लेगा। हाँ, आपने ऑनलाइन लगाई थी, ऑफलाइन लगाई कराया है, ये हर क्लास में कराते हैं। ये पैटर्न फिक्स है, ये ऐसे ही चलता है हर क्लास में। ठीक है, याद रखना, लिख दो सारी चीज। लास्ट मंथ नॉट डेटा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लास्ट मंथ जो भी उसका कोई डे नहीं है आप। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट ही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर, first day of the century year must be, first day of the century year must be Monday, Tuesday, Thursday or Saturday. First day of the century year must be Monday, Tuesday, Thursday or Saturday. Monday, Tuesday, Thursday or Saturday. Next, last day can be, yeah, must be, last day can be Sunday, Monday, संडे आ जाएगा, संडे हो गया, मंडे हो गया, और जो बच गए वो लिख लो, वेडनेसडे हो गया, फ्राइडे हो गया। ठीक है, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, कोई एक इसमें से जैसे फर्स्ट डे याद कर लिया, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे है। ठीक है, ऐसे याद रखना, MGDS करके फर्स्ट डे ये होता है। लास्ट डे आपका फिर एक मंडे कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ बचे हुए दिन है वही। संडे लिया है, वेडनेसडे नहीं आ रहा था ऊपर, फ्राइडे नहीं आ रहा था ऊपर, वो लिया है, एक मंडे दोनों में कॉमन। ठीक है, कर दोगे, एक याद रखो MTTS करके, दूसरे वाला फिर उसका उल्टा कर देना, बस एक मंडे कॉमन ले लेना, M कॉमन है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉलम बना लेना दो, ऐसे लिखना ईयर्स और एक साइड पे लिखना ऑर्डिनरी। पहले लिखो, यही से मैंने आपको एक चीज का क्वालिटी बताऊंगी तो यही से बताऊंगी। ठीक है, कि आप वो जो हम इतना लंबा गैप लेके कर रहे थे वो इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, पहले लिखो, ठीक है। अच्छा, अब देखो, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक के साथ बताऊंगी कैसे है। जो 100 ईयर्स होते हैं उनमें कितने ऑड डेज होते हैं, 5 होते हैं। 200 ईयर्स में 3 होते हैं, 300 में 1 होते हैं और 400 में 0 ऑड डेज होते हैं। इसके बाद फिर रिपीट होगा सारा, क्योंकि 400 साल फिर लीप ईयर आ गया, उसके बाद फिर 500, 600, 700, 800, 500 का फिर 5 हो जाएगा।
600 का 3 हो जाएगा, 700 का 1 हो जाएगा, 800 का फिर 0 हो जाएगा। तो ये रिपीट होता रहेगा साइकिल, ठीक है, चाहे लिख लेना, रिपीट होगा साइकिल, ठीक है, साइकिल, ठीक है। अच्छा, अब ये आया कहाँ से कि 100 में 5 और डेज है, या 200 में 3 है, 300 में 400 में 0, कहाँ से आई ये चीज? ध्यान से सुनना, जो चीज बता रही हूँ यही चीज आप अपने क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे मैंने कल भी बोला था 15 साल से छोटा गैप होगा वहां पे मत यूज करना, गलत हो सकता है आपसे, क्योंकि वहां पे एक्यूरेसी नहीं होती, कोई ना कोई लीप ईयर स्किप हो जाता है। 15 या ऐसे 15-16 साल से ऊपर का गैप होगा वहां पे ये मेथड लगा देना। एंड ऑल्सो कई बार आपको डायरेक्टली कुछ भी पूछेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अभी रिसेंटली पेपर हुआ था एक्साइज का जो बच्चा पे, उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा था, ये पूछा हुआ था कि बताओ 48 ईयर्स में कितने ऑड डेज, ठीक है। तो आपको वो ईयर्स दे देंगे, कोई भी आप बोलेंगे इसमें बताओ कितने ऑड डे हैं, या जैसे हमने नंबर ऑफ लीप ईयर्स निकाले, आपसे ये पूछ सकते हैं इतने साल के अंदर कितने लीप ईयर आए, ठीक है। अब 100 ईयर्स है, इन 100 ईयर्स में मुझे चेक क्या करना है, ऑड डे चेक करना है। ऑड डे चेक करने के लिए मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या होता है, 7 से डिवाइड करना होता है मैथमेटिकली। अब 100 ईयर्स सारे के सारे नॉर्मल तो रहे नहीं होंगे, 100 ईयर्स में कुछ लीप ईयर भी आए होंगे, ठीक है। तो इन 100 ईयर्स में मैं क्या करूंगी, पहले एक बार ईयर चेक करूंगी, और फिर इन्हीं 100 ईयर्स में नॉर्मल ईयर चेक करूंगी। मुझे बताओ 100 ईयर्स में कितने दिमाग लगा के बताओ 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, लीप ईयर कैसे ढूंढते हैं, पीछे बताया था। अगर 25, अगर हम बोले 24, तो 24 क्यों ले लो, -1 क्यों किया, 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर होंगे क्यों? वो सही है आपकी बात की, 100 तो जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 से कट जाता है, बट मैंने यहाँ पे -1 करके 24 लिया, ऐसा क्यों? वाई यहाँ नीचे जो बचे हैं उससे कमेंट लगाओ दिमाग में, क्या नहीं किया, हाँ क्यों नहीं किया, सही बोल रहे हो, बट क्यों नहीं किया, सही है, 100 ईयर इंक्लूड नहीं किया, बट क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि 100 ईयर एक सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी को हम 4 से नहीं चेक करते, 400 से करते हैं, तो 400 से तो ये जाता ही नहीं, 100 ईयर जो है वो लीप ईयर छोड़ने, तो अगर वो लीप ईयर नहीं है तो मैं 25 कैसे लिखूंगी, माइनस तो करना पड़ेगा फिर, समझ आई ये चीज। 100 ईयर्स में 25 लीप ईयर्स आ रहे हैं, नो डाउट सही हो, बट 100 ईयर अपने आप में कोई लीप ईयर नहीं, जब 100 ईयर अपने आप में कोई लीप ईयर नहीं है तो मुझे -1 करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे लीप ईयर कितने आ रहे हैं, 24, अगर 100 में से 24 लीप ईयर है, पीछे नॉर्मल कितने बचे, 76 नॉर्मल बचे, माइनस कर लो। अच्छा, ये तो होगी चीज। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपके लीप ईयर, एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, कल बताया था, एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज, 2 ऑड डेज होते हैं, 24 में कितने होते हैं, ठीक है, 20, हाँ 2 करने के नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक ऑड डे होता है, नॉर्मल में एक होता है, लीप में 2 होते हैं, कल भी बताई थी ये चीज, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटू 5 करके निकालो कितना आता है, याद आएगा आपका 48, यहाँ से कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। अब करना क्या है, टोटल करो इसमें, दोनों को जोड़ा कितना 124, 124 मेरा टोटल आ चुका है, मुझे चाहिए कि और डे करो 7 से 124 को जब 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास रिमाइंडर कितना आता है, 7154 और 7749, पीछे बचेगा कितना 5, तो 5 और डे से निकालना पड़ेगा। समझ गए ये चीज या नहीं, वेट करके सुनो, ऐसा नहीं इसको स्किप करना पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, आपने अपने उस मेथड में नहीं लगाना, मत लगाओ चाहे, लेकिन डायरेक्टली ये भी पूछा जाएगा, और अभी मैं आपको एक आधा क्वेश्चन दूंगी इसका, ठीक है। 100 ईयर्स में मुझे निकालना कितने ऑड डे कहाँ से आए, रट्टा नहीं मारना है, 5 कहाँ से आए, 100 में मैंने चेक किए कितने आते हैं, नॉर्मल चेक किए कितने आते हैं, लीप में 25 आ रहे थे, बट एक -1 किया क्योंकि 100 की लीप ईयर, ठीक है। तो इस चीज को चाहे 100 ईयर नॉट अ लीप ईयर का मतलब हो गया नॉर्मल ईयर, ठीक है। तो 100 ईयर नहीं है, दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे क्या किया है, -1 जो है वो कर, -1 करके 24 आ गया, 100 में से 24 लीप है, तो पीछे कितने बचे 76 नॉर्मल हो गए,
एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, 24 में इंटू 2 कर दिया, एक नॉर्मल में एक ऑड डे होता है, इंटू 1 कर दिया, निकाला, टोटल किया, जो भी आया 7 से डिवाइड कर दिया लास्ट में, क्योंकि अल्टीमेटली 7 से डिवाइड होना ही होगा। 7 से जो बड़ा नंबर आएगा इस कैलेंडर चैप्टर के अंदर हमेशा 7 से उसको डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करने में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। 5 रिमाइंडर का मतलब 5 ऑड डेज है। समझ आ गई इतनी चीज। अब सिमिलरली यूनिटरी मेथड लगा के कर लो। 200 में कितने होंगे? 3 हो जाएंगे, 300 में 1 हो जाएगा, 400 में कितने होंगे? 400 में 0 आ रहा है, करना चेक करना जरा 400 में कितने ऑड डे होंगे। क्या यूनिटरी मेथड लगा के ये चीज और यूनिटरी समझ के ना कैसे, जैसे ये किया था कि एक लीप ईयर में 2 है तो 24 में कितने, वैसे यहाँ पर 100 में 5 है तो 200 में निकाल दिया मैंने। क्या बताओ 400 में 0 आता है या मैंने ऐसे ही लिख दिया? करो चेक, जैसे ही चेक किया वैसे चेक करके देखो। 400 साल में देखो जरा कितने ऑड डे आते हैं, क्या ये सही लिखा हुआ है या गलत लिख दिया? 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? यार ऐसे कर लो ना, 100 में कितने लीप ईयर निकल के आए? 24, तो 400 में निकाल लो कितने आते हैं। पक्का 96? करो जरा चेक बाकी भी। मैंने, चलो एक हिंट देती हूँ, मैंने वहां -1 किया था। क्यों? क्योंकि 100 थे, यहाँ पे फिर एक जोड़ना नहीं पड़ेगा। 97 लीप ईयर्स ही हो गए। 97 लीप ईयर्स आए ना। लीप ईयर कितने लिखे? 97 आएंगे, 400 ईयर भी तो लीप ईयर है, फिर उसके अकॉर्डिंग 0 आएगा। ठीक है, 97 आपके क्या है? लीप ईयर आएंगे। 96 नो डाउट आ रहा है क्योंकि 100 में 24 है तो 400 में आपके 96 आएंगे, बट 400 भी तो लीप ईयर है। 200 लीप ईयर नहीं था, 300 लीप ईयर नहीं था, वो सही चल रहा था, 24 24 24 चलता रहेगा। हाँ, क्योंकि 400 जो है उसको सेंचुरी ईयर को 400 से चेक करते हैं, तो वो 400 के टेबल में जाता है। मल्टीपल है तो ऑब्वियसली लीप ईयर है। तो आपको यहाँ पे 400 में अगर आप इसको 96 से करोगे ना तो आपका ये नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, फिर आपको लास्ट में एक जोड़ना पड़ेगा। तो उसका ध्यान रखो, लीप ईयर यहाँ पे 96 नहीं बल्कि 97 होंगे। क्यों? क्योंकि 400 एक लीप ईयर है। समझ गए ये चीज? तो यहाँ पे 97 लीप ईयर हो जाएगी, पीछे देखो कितने बच गए, उतने आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। ठीक है, 30 ये आपके नॉर्मल इंटू 1 इंटू 2 करके देखो जो भी आ रहा है, टोटल करो और आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो फिर एक, यहाँ पे करके आप करिए खत्म है। अच्छा, ये मेथड आप उसमें अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास मान लो, जब मैं 2 डेट्स दे रही थी और उन 2 डेट्स में अगर 15 साल से ऊपर का गैप है तो इस मेथड से कर लेना। 15 से नीचे का गैप है फिर मत लगाना, फिर गलत आएगा, फिर वो जैसे मैनुअली कर रहे थे वैसे ही होगा, +1 +2 करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखना है एक जरा। हाउ मैनी odd days are there in the how many odd days are there in the first 2000 years? How many odd days are there in the first 2000? 2000 साल हो चुके हैं, इसमें कितने ऑड डे होंगे बताना जरा। अब देखते हैं स्मार्ट वर्क कौन करता है। 2000 साल में कितने ऑड डे होंगे?
हाँ जी, बोलो। सॉल्व करने बैठे हो भाई, दिमाग लगा लो। अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कुछ चीज, नीचे कुछ बताया था आपको मैंने लिखा भी था यहाँ पे एक चीज, साइकिल लगाओ दिमाग से। क्यों? क्योंकि 400 का मल्टीपल है वो। 400 का मल्टीपल है 2000। क्या सॉल्व करने लगे हो? 400 का 0 है तो उसका भी 0 ही होगा। ठीक है, समझ गए? तो वो हर उसके बाद रिपीट हो रही है वो चीज। तभी मैंने बोला कि कौन स्मार्ट वर्क करता है, ये देखो सॉल्व करने लगे हो बड़े मजे से। इतना टाइम थोड़ी ना अपने पेपर में लगाना होता है। जहां पे आपको लग रहा है कि स्मार्ट वर्क हो सकता है वहां पे करो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। 801 ईयर्स में बताओ कितने लीप ईयर्स हो? हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 801 ईयर्स? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 801 ईयर्स? 801 ईयर्स में कितने लीप ईयर? लीप ईयर निकालने हैं और डे नहीं, 7 से मत डिवाइड करते रहना। लीप ईयर की बात हो रही है यहाँ। 20 लीप ईयर्स भाई, क्या कर रहे हो यार? 800 साल हो चुके हैं, 20 लीप ईयर हो गए। 100 में तो 24 आ रहे हैं, 800 में 20 कहाँ से हो जाएंगे? कैसे निकाल रहे हो? हैं? आस पास हो आप? क्या कह रहे हैं? किससे डिवाइड किया इसको? डिवाइड करने की भी वैसे जरूरत नहीं थी। डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अभी तो पीछे किया था, 100 में 24 लीप ईयर होते हैं, तो यूनिट ही लगा लो मेथड। सॉल्व डिवाइड कैसे कर रहे हो? 400 से डिवाइड क्यों कर रहे हो भाई? इसमें नॉर्मल भी तो आए हैं। और वो तो मैं करके बताऊंगी, पहले आप लोग तो करो। आपको क्वेश्चन क्यों दिया है? 192 आसपास हुआ। 400 से क्यों चेक कर रहे हो? बीच में आपकी एक सेंचुरी आई 100 ईयर्स की, फिर अगले 100 ईयर्स की सेंचुरी आई, तो उसको 400 से थोड़ी ना चेक करते रहोगे। बीच के साल तो नॉर्मल 4 से डिवाइड होते हैं। इतना सारा नहीं, 192 के पास का ही नंबर इतना 194 है। 193 कैसे आया? हाँ, 800 में तो आया, 400 में तो आया, तो दो ऐड नहीं होते। हाँ जी, ऑनलाइन बताना क्या आंसर आ रहा है। वो बता रही हूँ 194। हाँ जी भाई, देखो 801 ईयर्स में इतना क्या काम हम सॉल्व करने लगे हो? अभी पीछे निकाला था 100 ईयर्स में कितने होते हैं? 100 ईयर्स में 24 होते हैं। 800 में कितने होंगे? 801 निकालने के बजाय 800 निकाल दो, अगला साल जो है वो। ठीक है, 801 है वो तो ऑब्वियसली लीप ईयर नहीं है। 24 into 8 कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो तो 100 से वो कट जाएगा, डबल जीरो कितना हो गया यहाँ पे? 192 हो गया। बट वो आपको ऑप्शन में 192 भी देगा, ये गलती मत करना। 192 तो आपने नॉर्मली निकाले कि पहले 100 साल में 24 है,
100 लीप ईयर भी होता है, इसलिए 24 लीप ईयर होते हैं। बट हम जा कहाँ रहे हैं 800 ईयर्स में, तो पहले 100 साल में आपके 24 आ गए, अगले में भी 24 आ गए, फिर अगले में भी 24 आए। जब 400 ईयर आया वहां पे 24 होंगे क्या? वहां पे तो 25 हुए ना। तो यहाँ पे लास्ट में जाके आपको एक 400 वाला भी जोड़ना है, ठीक है, और एक 800 वाला भी जोड़ना है। 400 वाला एक लीप ईयर आ गया और एक आपका 800 वाला भी लीप ईयर आ चुका है, सेकंड लीप ईयर। तो ये दोनों यहाँ पे प्लस 2 कर दो, 194 लीप ईयर आपका आंसर आएगा। समझे या नहीं अब बताओ, बोलो। हाँ जी, ऑनलाइन बता क्या 800 तो क्या फर्क पड़ रहा है? 801 के जस्ट पहले तो 800 है, 1 तो लीप ईयर नहीं होता ना, तो 800 को ही कंसीडर करूंगी मैं यहाँ। हाँ जी, ऑनलाइन समझ आया। देखो पेपर के अंदर वो आपको ऐसे घुमा के क्वेश्चन देंगे, हमने वहां पे अपना दिमाग लगाना है, ऐसे बैठ नहीं जाना कि यार ये कैसे हो गया। ठीक है, बस इतनी चीज याद रखो, पहले 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। तो मेरे को जितना मर्जी गैप दे दे, मैं सिंपली उसको यूनिटरी मेथड से करके निकाल लूंगी, मल्टीप्लाई बाय करके, जो भी रहो जितने साल हैं। ठीक है, अब जब आपने इतनी चीज कर ली है, उसके बाद अब आपको ये देखना है कि बीच में कौन कौन सी सेंचुरी मेरी लीप ईयर आई, तो लास्ट में जाके उसको भी ऐड करो। ठीक है, जो ये 24 ले रहे हैं इसमें 100 तो लीप ईयर नहीं था, इसलिए 24 था। लेकिन जब 400 में पहुंचे, अगली 4th सेंचुरी में पहुंच गए, 4th मतलब 400 वाली कह रही हूँ, उसमें हमारे पास क्या हुआ, एक जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि 400 भी लीप ईयर है। फिर 5th वाले में चलेंगे, फिर हमारा क्या आ गया, वहां पे 24 आ गए, फिर 24 ऐसे चलता रहेगा। जब चौथा साल आया, चौथे का मतलब 400 ईयर आया, फिर हमारा 25 लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि 400 ईयर हमारा लीप ईयर है। तो फिर मैंने एक और जोड़ दिया। तो वो करने के बजाय मैंने एक काम किया, पहले टोटल निकाल लिया जितना आ रहा है, उसके बाद लास्ट में जाके एडिशन कर। समझ आई ये चीज? ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक और। हाँ जी, ऑनलाइन समझ आया? जल्दी बताओ भाई। जितनी टाइप्स है वो हम सारी अभी कवर कर लेंगे, ठीक है, हमने कोई टाइप नहीं छोड़नी यहाँ पे। क्वेश्चन लिखना, ये अगेन मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। 4 से डिवाइड वाला, ईयर डिवाइडेड बाय 4 वाला। बट यहाँ पे इसलिए नहीं किया, बीच में सेंचुरीज भी आ रही है ना, तो मैंने इसलिए 100 ईयर्स का पहले निकाल दिया, फिर अगले 100 का बीच में जोड़ दिया, फिर अगले 100 का ऐसे, क्योंकि सेंचुरी तो फिर नहीं चलनी है ना। पहले 100 ईयर्स आ गए, उसको तो वैसे ही किया हो ना, पीछे ही जो किया था, यहाँ पे तो वैसे ही निकाला था, वो ईयर को डिवाइड करके 4 से। लेकिन आगे फिर एक नई सेंचुरी स्टार्ट हो रही है, उसमें फिर आपके 24 आएंगे। अगर 400 वाली सेंचुरी आ गई, मतलब 4th सेंचुरी आ गई, तो फिर तो आपको 25 समझ गए। वो जो आप ईयर डिवाइडेड बाय 4 करते हो, वो एक प्रॉपर पूरी एक सेंचुरी के अंदर चलती है, उसके बाद फिर रिपीट होती है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, किरण रिमेम्बर्स दैट मिसलेनियस करके लिख लेना, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन जो अभी किया ना, वो भी मिसलेनियस या हैश बना के कर दो। किरण रिमेम्बर्स दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे किरण remembers that his brother's birthday is after 15th. Kiran remembers that his brother's birthday is after 15th, but but before 18th of February. But before 18th of February. Whereas his sister remembers that her brother's birthday is after 16th, but before 19th of February. After 16th, but before 19th, 19th of February.
On which date? On which date in February is? On which date in February is Kiran's brother's birthday? Apostrophe में वो Kiran's brother's birthday. On which date in February is Kiran's brother's birthday? बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस कॉमन एक एप्टीट्यूड लॉजिक लगाना. देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन समझो. ये नॉर्मल जो आपका एप्टीट्यूड होता है उसी का पार्ट है. हाँ जी, बताओ भाई क्या आंसर है? 16 16 से तो बात बोला उसने. 17 सॉरी 17. ठीक है, दोनों एक क्या दिया हुआ है, किरण है कोई पर्सन, उसने बोला कि उसके भाई का बर्थडे जो है वो 15 के बाद और 18 से पहले आता है. ठीक है, और जो दूसरी पर्सन एक और दी हुई है यहाँ पे, जो उसकी सिस्टर है किरण की, उसके भी भाई का मतलब एक कॉमन भाई हो गया. वो बोल रही है कि मेरे भाई का बर्थडे जो है वो 16 के बाद 19 से पहले आता है. तो आप मुझे बताओ कब होगा? 15 के बाद जाना है, 18 से पहले आना है, 16 के बाद आना है, 19 से पहले आना है. कौन सा कॉमन आ रहा है होगा? 17 कॉमन. यहाँ से 15 भी होगी, 16 भी होगी, 18 भी होगी, बचा क्या? 17. दैट मीन्स उसके भाई का बर्थडे कब होगा? 17 ऑफ फेब्रुअरी. देखो मन उसने ऐसे जान के कंफ्यूज करने के लिए दिया था, मत का कोई ऐसा काम नहीं. ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो. थक तो नहीं है? कोई बात नहीं, थक गया हो तो मैं भी चल. चलो क्वेश्चन लिखो. देखो, Kailash remembers that his brother Deepak's birthday. Kailash remembers that his brother Deepak's birthday. Kailash remembers that his brother Deepak's birthday falls after 20th May. After 20th May, but before 28th May. After 20th May, but before 28th May. 20 or 20th. ठीक है. While Geeta remembers that Deepak's birthday falls before 22nd May, but after 12th May. आसान question है. But while Geeta remembers that Deepak's birthday falls before 22nd May, but after 12th May. ठीक है, 12 के बाद और 22 से पहले में. On what date Deepak's birthday falls? 21 Deepak's birthday falls. 21 कॉमन आ रहा है, इधर कह रहा है 20 और 28 के बीच में, कह रहा है 12 और 22 के बीच में है. तो मेरे को 22 पार नहीं करनी है. ठीक है, 22 पार नहीं करनी, 20 के बीच में जाकर बचा क्या? 21 कॉमन आ रहा है. हम क्या बोल रहे हैं कि 21 हमारा करेक्ट आंसर है. दैट इज 21 को दीपक का बर्थडे. ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन. एक लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कौन दिमाग लगा सकता है इसको. इतनी नॉलेज. चलो क्वेश्चन लिखेंगे, गूगल नहीं करेगा कोई. ठीक है, क्वेश्चन लिखना. if a week is of 8 days, if a week is of 8 days instead of, if a week is of 8 days instead of 7 days, instead of 7 days, with the eighth day, with the eighth day being the, with the eighth day being the new day, with the eighth day being the new day between Wednesday and Thursday, between Wednesday and Thursday, then what will be the day?
then what will be the date on 1st Jan 2025? Then what will be the date on 1st Jan 2025 if 1st Jan 2018 is Monday? If 1st Jan 2018 is Monday. क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करना, लिख लिया, रिपीट कर लेते, एक बार चेक कर लो कुछ मिस हुआ है. If a week is of 8 days instead of 7 days, with the 8th day being new day between Wednesday and Thursday, then what will be the day on 1st Jan 2025 if 1st Jan 2018 is Monday? देखो कुछ नहीं है, वही चीज है जो सेम डेट वाली है कि 1 जन 2018 को मंडे है, तो 1 जन 2025 को क्या होगा. बट यहाँ पे एक उसने ट्रिक लगा रखी है, वो क्या है, कह रहा है कि वीक जो है ना वो 7 दिन का नहीं है. साथ में तो हमें पता है +1 +2 करना होता है ना. अगर वीक 7 दिन का हो, नॉर्मल ईयर में 1, लीप ईयर में 2, उसने बोला 8 दिन का वीक है, और जो 8th डे है ना वो वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में आता है. मतलब वेडनेसडे, फिर वो न्यू डे, और फिर थर्सडे. तो आपको बताना है 1 जन 2025 को क्या होगा. लगाओ दिमाग में, क्या करें, कैसे, क्यों, बोलो भाई क्या करेंगे. चलो इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं काफी डिफरेंट है वैसे. स्टार मार्क कर दो. आपको ये क्वेश्चन कोई बुक वगैरह में कर लो इसको. क्या करना है मुझे, चलो थोड़ा सा हिंट देती हूँ. मुझे एक चीज बताओ, जब हम दो सेम डेट्स हो या डिफरेंट हो, +1 +2 करते हैं, है ना. +1 कब करते हैं, अगर हमारा नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर है तो हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं. वो कब था, जब हम 7 से डिवाइड करें तब हमारा एक और एक 2 आता है. अब मुझे बताओ कि एक साल के अंदर हमने बोला 365 डेज होते हैं. यहाँ पे तो बोल रहा है वो कब होता है, जब वीक में 7 दिन है. यहाँ पे वीक में 8 दिन हो गए. मुझे बताओ डेज पे चेंज आएगा या नहीं आएगा. आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा. क्लियर की गल करें, क्या हो जाएगा. एक साल के मतलब आप बोल रहे हो कि दिन सेम है, तो 52 क्यों कर. थोड़ी साइंस लगनी है इसमें, और ये बेसिक साइंस है, 10वीं तक पढ़ा होता है हमने. साइंस क्या, ज्योग्राफी, साइंस सब देखो जरा. हाँ जी, ऑनलाइन कोई किसी को पता हो क्या करना है. जब हम 7 से डिवाइड करते हैं उसमें तो हम टोटल कितना लेते हैं, 365 या 366. यहाँ पे क्या करना है, क्या सेम लेना है या चेंज करना है. ओके, चेंज करना तो कितना चेंज करो. हाँ जी, ऑनलाइन कोई आंसर करना चाहेगा. गूगल नहीं करेगा कोई, चैट जीपीटी से नहीं पूछना है. कुछ नहीं आता, बट उसने बोला ऐसा है, उसने बोला नया दिन है, उसने उसको नाम न्यू डे दिया. वैसे तो कुछ नहीं होता है, बट उसने ऐसी एक कंडीशन दे दी कि अगर 8 दिन का वीक है, वैसे तो 7 दिन का होता है. उसने बोला अगर 8 दिन का वीक है तो जो नया दिन है ना उसका नाम ही नया दिन रखा हुआ, उसमें वो वेडनेसडे और थर्सडे के बीच में आता है. नहीं, कोई भी नहीं. हाँ जी, ऑनलाइन कोई. चलो मैं बताती हूँ, देखो आपके जो नंबर ऑफ डेज है वो चेंज नहीं होगी, 365 की रहेगी. ऐसा क्यों, क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होते हैं एक साल के अंदर, वो होते हैं किस पे डिपेंड करता है. अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इतना तो बताइए सबको. तभी बोला मैंने साइंस लगेगी बीच में. अर्थ जो है वो सन अपनी एक्सिस पे भी करता है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है. सन के अराउंड रिवॉल्व करने में उसको कितना टाइम लगता है, एक साल का समय लगता है. और एक साल वो कितना लेता है, बेसिकली 365 पॉइंट समथिंग है. तो अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 365 ही रखा हुआ है. उसी के बेसिस पे जितना टाइम अर्थ लेता है
सन के राउंड रिवॉल्व करने में वो होता है 365 डेज, उसी को हम एक साल बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ डेज में कोई चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि जो कैलेंडर का ईयर डिसाइड होगा वो अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड करेगा सन के नाम, वो तो चेंज नहीं होने वाली ना, वो तो नेचुरल चीज है, चाहे जितने मर्जी दिन बीच में डाल दें। ठीक है, वो आपकी कितनी रहेगी 365 डेज ही रहेगी। इस चीज को कि नंबर ऑफ डेज जो है ना वो आपके नॉट अफेक्टेड, ये अफेक्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी क्योंकि अर्थ का रोटेशन जो होता है, अर्थ रोटेशन अराउंड सन होता है ना, वो डिसाइड करता है एक साल में। समझ आ गई ये चीज? अब अगर आपके नंबर ऑफ डेज चेंज नहीं हुए हैं तो डेफिनेटली हफ्तों पे अब असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 दिन बोल दिया ना उसने। अब चेक करो, अब 365 को आपने निकालना क्या, और डेज चाहिए मुझे यहाँ पे 1 जनवरी 2025 निकालना, तो +1 +2 जो करते थे वो क्या था, और डे था। वो कब था, जब 7 से डिवाइड करें। अब 8 से डिवाइड करो उसको, 365 और 366, मुझे बताओ कितने और डे आ गए। हाँ जी, और डेज कितने आएंगे, नॉर्मल ईयर में कितनी ऑड डे आएंगे, लीप ईयर में कितनी ऑड डे आएंगे, जल्दी से बताओ। करना वैसे ही वही, 365 को 8 से डिवाइड किया एक बार, फिर 366 को 8 से डिवाइड। हाँ जी, 365 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचता है यहाँ पे, 8 4 जार 32, नीचे बच गया आपके पास कितने, 45, 8 5 जार 40, तो आपके पास और डे कितने आ गए, 5 आ गए। वहीं पे अगर मैं 366 कर दूंगी तो 6 हो जाएंगे। दैट मीन्स कि जब 8 दिन है तो आपके पास नॉर्मल ईयर में कितने और डे आते हैं, 5 और डे आते हैं, और लीप ईयर में 6 और डे आते हैं। और वीक कितने आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, वीक कम हो गए, नंबर ऑफ डेज कम नहीं होंगे, वो 365 नहीं रहे, बट आपके वीक कितने हो गए, यहाँ पे 45 वीक्स हो चुके हैं। जल्दी से बताओ, इतना समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ जी, बोलो समझ आ गया या नहीं। हाँ जी, ऑनलाइन बताओ, समझ आई ये चीज। ठीक है, अगर किसी को लगता है समझ नहीं आया, रिपीट कर देती हूँ क्या बोला मैंने, कि आपके 8 दिन है, ठीक है, हफ्ते के। अब कोई भी साल की कितने दिन होंगे वो डिपेंड करता है किससे, जो अर्थ रिवॉल्व करता है, जो किसके अराउंड, सन के अराउंड। और अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड 365 पॉइंट समथिंग डेज के अंदर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 365 भी लेते हैं। ठीक है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो नेचुरल चीज है, उसने होता नहीं लेते सन के अराउंड जितने हैं, चाहे हम वीक जितने मर्जी कर दें। तो अगर 365 डेज जो है वो हमारे सेम रहेंगे, तो जहां पे मैं हफ्ते को 7 दिन में डिवाइड कर रही थी और ऑड डे निकाल रही थी, यहाँ पे मुझे हफ्ते में अब क्या करना पड़ेगा, 8 दिन में कन्वर्ट करके अपना ऑड डे निकालना पड़ेगा। नॉर्मल ईयर में कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, वो डिवाइड किया, वहां पे 45 वीक्स हो गए, वीक्स पे असर पड़ा है, डेज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लिख लेना ये चीज चाहे कि आपकी नंबर ऑफ वीक्स अफेक्ट होंगे, नंबर ऑफ डेज अफेक्ट नहीं होते। तो वीक यहाँ पे 45 हो चुके हैं, 52 से कम होके जब 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तब 52 वीक्स है, यहाँ पे 45 हो गए। वो तो चलो खैर आपसे नहीं पूछेंगे, बट पता होना चाहिए फिर। ठीक है, नॉर्मल ईयर में 5 वीक में से अब निकाल लो फटाफट से, बताओ क्या है, 2018, फिर आ गया 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, जल्दी से बताओ, हर ऊपर से जनवरी है तो उसका ध्यान रखना, 2018 से 19 जा रहे हो तो क्या ऐड होगा अब, 19 क्या है, नॉर्मल ईयर है, 19 एक नॉर्मल ईयर है, कितने जोड़ेंगे, अब एक मत जोड़ना, कितने हैं, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर आपका 19 से 20 गए तो 20 नॉर्मल ही कंसीडर होगा क्योंकि फरवरी में आई 5। फिर 20 से 21 6, 21 से 22 5, 22 से 23 5, 23 से 24 5, उसके बाद 24 से 25 कितना हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा। चलो जरा टोटल आप बताओ कितना, 5 5 10 15 25 और 6 36 37 आ जाएगा। 37 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है आपका कितना, 7 से करेंगे, 8 से करना, सॉरी 7 से नहीं करना।
8 से होगा 7 से नहीं 37 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है 8 4 से कटेगा ये रिमाइंडर कितना आता है 5 ठीक है ध्यान रखना 7 से नहीं करना 8 से करना है 5 हमारे पास रिमाइंडर आएगा 5 रिमाइंडर का मतलब मंडे में 5 जोड़ो बीच में न्यू डे भी ऐड हो जाएगा मंडे में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा ट्यूसडे वेडनेसडे न्यू डे फ्राइडे मंडे में 5 जोड़ा ट्यूसडे वेडनेसडे न्यू डे थर्सडे और फिर फ्राइडे अदरवाइज अगर नॉर्मली करें तो सैटरडे मैम माइनस नहीं होएगा। माइनस वो सब 25 पूछा हुआ है माइनस क्यों करें अच्छा हाँ सॉरी। ठीक है क्या आएगा फ्राइडे आएगा समझ आ गई ये चीज या नहीं बोलो अच्छा था ना क्वेश्चन ठीक है चलो यहाँ पे आपका कैलेंडर चैप्टर जो है वो हो जाता है ओवर कुछ पूछना है तो बताओ बाकी अब आपने बुक की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेनी ठीक है हाँ जी ऑनलाइन बताओ कुछ पूछना है बोलो मैंने 10 बार समझा दिया ठीक है करें सेशन फिर एंड ये वाला चलो ठीक है